मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने जाने की जो परंपरा शुरू हुई है वो गलत है, इससे देश का आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। हालांकि तमाम संत महात्माओं ने उनके इस बयान से असहमति जताई थी और आज इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि ये बयान अदूरदर्शी है। मोहन भागवत जी ना तो शासक हैं और ना ही संघ शासक है कि वो संत महात्माओं और धर्माचार्यों और श्रद्धालुओं सनातन धर्मियों को इस तरीके की नसीहत दें। बहरहाल इस पर संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत दुर्गादास जी महाराज हैं। इसके साथ साथ उदासीन संप्रदाय के बड़ा पंचायती अखाड़े के मुखिया महंत रामनवमी दास जी महाराज हैं। सबसे पहले महंत दुर्गादास जी महाराज से बात करते हैं। महाराज जी, पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है, वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाना गलत है और अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है कि उनका बयान अदूरदर्शी है और इस बयान से जो है ये लगता है कि वो शासक हैं। ना तो मोहन भागवत जी शासक हैं, ना ही संघ शासक है कि इस तरीके की बात कही जाए। आप क्या सोचते हैं? अखाड़ा परिषद क्या सोचता है? हमारा मत है मोहन भागवत जी देश की एकता अखंडता बनाए रखने के विचारों से ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारा समाज, भारतवर्ष का समाज विखंडित न हो। वो सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात उनको भी कहनी चाहिए कि किसी मस्जिद के नीचे अगर मंदिर का अवशेष पाया जाता है तो वो भारतीय संस्कृति का अवशेष है। उसको संरक्षित करना, सुरक्षित रखना, आज हम जो पुराने इतिहासों को देखते हैं उसी के आधार पे हम चलते हैं। आज जो हमारे भारतवर्ष में सर्वे हो रहा है वो दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। वो उन समाज को भी ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उनके समय नहीं किया गया है, ये पहले किया गया है। और जो पहले किया है वो कौन था? शासन सत्ता को बरकरार रखने के लिए आप मुस्लिम भाइयों को इस्लाम धर्म का नाम लेकर के आपका एक इबादत गाह है जो मंदिर को तोड़ करके बनाया है। वो अब किसी भी धर्म में ऐसी इजाजत नहीं है कि किसी के धर्म को क्षति पहुंचा करके अपने धर्म को उसके ऊपर में आप करें। तो वो उन्होंने उनके साथ छल छलावा किया है, उनके साथ है जो उनका है जो मत प्राप्त करने के लिए उनको है जो ये लुभावना चीज दिया गया और अपने शासन सत्ता काल की शक्ति से उन्होंने वैसे मंदिरों को तोड़ा। मोहन भागवत जी के बयान से आप लोग सहमत हैं या असहमत हैं? क्योंकि संत महात्मा तो हमेशा चाहेंगे कि जहां जहां मंदिर था, जिस पर कब्जा किया गया, जिसको छिपाया गया, वो वापस मिलना चाहिए। मैं इससे है जो मोहन भागवत जी के जो शब्द हैं उनमें से मैं सहमत नहीं हूँ। एकता के प्रति वो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन जो हमारा संस्कृति जहाँ कहीं भी मंदिर का अवशेष हमें प्राप्त होता है वो हमें गौरव के रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए। और उनकी इबादत गाह है तो उनकी अलग जगह से बनाए, उनका स्वतंत्र लेकर के बनाए। आज राम जन्मभूमि मंदिर का है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उनके लिए भी कहा है कि उनको भी इबादत गाह बना करके दो, तो वो स्वतंत्र रूप से अलग से बना करके उनकी इबादत करे। हम किसी की इबादत में हस्तक्षेप, मतलब आप लोग जो है अखाड़ा परिषद जो है वो सहमत नहीं है मोहन भागवत जी के? बिल्कुल कतई सहमत नहीं है। जहाँ जहाँ भी मंदिर के अवशेष मिलेंगे वो हिंदुओं को है जो गौरव के रूप में प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति पे किसने किसने कुठाराघात किया है उन सब का इतिहास खुलना चाहिए कि वो काला इतिहास खत्म करके फिर से हमारा है जो गौरव जो हमारी पहले थी संस्कृति वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता होना चाहिए कि ये मंदिर के ऊपर में पहले मस्जिद थी और उस मस्जिद का क्या इतिहास किसने बनाया था वो हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए। तो जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बातें कही हैं मोहन भागवत जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा है कि वो शासक नहीं है, ना तो मोहन भागवत जी शासक हैं और ना ही संघ शासक है कि इस तरीके की बातें करें। सहमत? देखिए, शासक का मतलब ये नहीं है कि आप है जो सत्यता को अस्वीकार करो। शासक का मतलब है कि सत्यता को स्वीकार करना, तभी है जो शासन सत्ता पे बैठे हुए मूर्ति धर्म मूर्ति के रूप में माने जाते हैं। तो जो हमारी सत्यता है उसको स्वीकार करें। आप नहीं करते हैं तो ये आपका मत है,
लेकिन हम लोग तो संत समाज अपनी जो प्राचीन धरोहर संस्कृति है हम उसी पे चलेंगे। ये सर्वे पूरे भारत वर्ष में होना चाहिए, जहाँ कहीं भी हमारी मंदिर है वो हमको प्राप्त होना चाहिए और हम किसी के भी धर्म में हस्तक्षेप। रामभद्राचार्य जी का बयान जो है वो सही है। रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हमारे संत हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके उन्होंने कहा है। अरे जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि भागवत जी ने ये भी कहा है कि धर्म के नाम पे वही कट्टर होते हैं जो धर्म को समझते नहीं। तो धर्म को जो समझता है वो कभी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा। देखिए, कट्टरता की बात अलग है, कट्टरता की बात अलग। वास्तविक बात यही है कि जो धर्म को समझेगा वो कभी भी अतिक्रमण नहीं करेगा। तो हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष के हिंदू सनातन धर्म अतिक्रमण नहीं कर रहा है। जिसने अतिक्रमण किया था उसका खुलासा कर रहा है। वो खुलासा न्यायालय के द्वारा, जो न्यायमूर्ति हैं उनके द्वारा आदेश से वहां सर्वे कराया जा रहा है। वहां जो भगवावेश मिल रहे हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा, वो हमारे पूरे भारतवर्ष क्या विश्व के लोगों के सामने आ रहा है। जो भारत की स्थिति पहले थी, बीच में क्या हुई और अभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सर्वे हो रहे हैं उसमें सारी सच्चाई धीरे धीरे कर सामने आ रही है। हमारे साथ पंचायती अखाड़े के मुखिया महंत रामनवमी दास जी महाराज हैं, इनसे भी जान लेते हैं। महाराज जी, भागवत जी के बयान से सहमत हैं या जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान से? मोहन भागवत जी के बयान से तो यह है कि वो कहते हैं सब मिलके रहें, लेकिन भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा है जो सत्य है, कोई अपनी चीज को खोई भी है उसको पाने के लिए हमको हर तरीके का प्रयास करना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य, तो अपने को हर क्रिया करना चाहिए। जो देश विदेश सभी विश्व के अंदर मालूम होना चाहिए कि सनातन धर्म के मंदिरों के ऊपर मुगलों ने किस तरीके से अटैक किया, उसको ध्वस्त करके अपनी मस्जिदें बनाई। और जब झूठ का सच सामने आ रहा है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। जहां आपकी मस्जिद कहीं नीचे आती है तो आप बताइए। तो भागवत जी ने तो ये जो बयान दिया था वो उन्होंने तो कहा था कि हम इसलिए ये बयान दे रहे हैं ताकि देश का आपसी सौहार्द कायम रहे, जबकि संत महात्मा सहमत नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने नाराजगी जताई है, तीखी प्रतिक्रिया जताई। मोहन भागवत जी के बयान से तो सिर्फ एकता है ना, आपने कोई खंडन थोड़ी ना कर रहे हैं, ना साधु संत कर रहे हैं। लेकिन ये कहने का तात्पर्य शांति है, लेकिन हमारी जो अधिकार है उस अधिकार को आप थोड़ा ना लुप्त कर सकते हैं। स्वयं मोहन भागवत जी को पता है कि उनको भी इस पूरा ज्ञान है कि अपनी जो सनातन धर्म की धरोहर है वो अस्त व्यस्त हो रही है, तो उसको लेना कोई गलत नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि उनका ये बयान अदूरदर्शी है, वो शासक नहीं है। संघ जो है जिसके वो मुखिया हैं वो शासक नहीं है। ऐसा है, वो शासक हैं या नहीं है वो तो अलग बात चैप्टर है, लेकिन जो ये बात है सत्य कि जब हमारी प्रकृति के अनुसार सारा अपने कोर्ट के द्वारा सब कुछ प्रकट हो रहा है तो वो हमको स्वीकार करना चाहिए। मतलब मोहन भागवत जी ने सौहार्द बढ़ाने के लिए जो बात कही वो ठीक है, लेकिन मंदिरों को छोड़ देने की जो बात कही उससे आप लोग असहमत हैं, उसका समर्थन? नहीं जी, असहमत है। मंदिर नहीं छोड़े जा सकते। जो हमारे धर्म है, धर्म ध्वजा है, हमारे सारे के सारे सनातन धर्म के मंदिर है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब कि रामभद्राचार्य जी जो कि जगत गुरु भी हैं, अगर वो कोई अभियान चलाते हैं तो आप जैसे संतों का समर्थन? जी बिल्कुल, संतों के साथ समर्थन है। रामभद्राचार्य जी ने जो राम मंदिर के लिए जो कहा वो सत्य निकला, क्योंकि बिन चक्षु होते हुए उनको सब कुछ दृष्टि से परमात्मा की ऐसी इतनी असीम कृपा जो उन्होंने सब कुछ कहा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से कतई सहमत नहीं है, बल्कि वो जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रामभद्राचार्य जी विद्वान हैं, सिद्ध पुरुष हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो पूरी तरह से सही है। और मस्जिदों के नीचे अगर हमारे मंदिरों पर कब्जा किया गया था, वहां पर मस्जिद बनाई गई थी, तो उसे वापस हासिल करने की कोशिश करना कतई गलत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।